हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुलशन, मनी, आनंद, सुमित, विकास, किंग ऑफ समथिंग समथिंग, नंदिनी, ऐश्वर्या, मोहम्मद, व्यास, विकास, तोहिन, एलन मस्क, यश, आनंद, आदिल, आयान, एजेंट फोर्ड, रजत, अभय, प्रियांशु, प्रताप, ऋत्विक, गौतम, ऋषिका, साक्षी, विकास, सौरभ, अदिति, आरुषि, अमन, प्रीतम, स्नेहा, मयंक, कुमार, नवी, डे 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 डे, ऋषवा, दीप, तारा, पूजा, सिद्धार्थ, आदिल, विक्रम, तरुण, रोहन, शिवम, करण, ज्योति, कल्पना, सुमित, कृष्णा, ऋषि, सुजल, रजन। अब नहीं पढ़ा जा रहा भाई, सॉरी, बहुत तेजी से जा रहे हैं नाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलस पढ़ के मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज तो गर्दा उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे। लव यू बच्चे। हाँ भाई, तो तरीका हमने सीख लिया था, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन निकालिएगा, क्योंकि मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा इंटायर डोमेन में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन निकालें, इसका डोमेन ऑल रियल था, फिर हमने डिफरेंशिएट किया, और हमें यह बताना है हर क्वेश्चन में हमें यही बताना है, या तो वो पूछ लेगा, नहीं पूछ रहा तो हमें यह बताना है कि कहां से कहां किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन लेंगे, डेरिवेटिव किया, उसे ग्रेटर देन, अच्छा बच्चों डेरिवेटिव करके फैक्टराइज जरूर कीजिएगा, उससे इजी पड़ेगा। ग्रेटर देन का साइन लिया था, ये क्वांटिटी ली, ई की पावर माइनस एक्स हो चाहे ई की पावर एक्स हो, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं या हमेशा नेगेटिव होते हैं उनको हटाया जाता है, हमेशा पॉजिटिव को हटाते हैं साइन सेम रहता है, हमेशा नेगेटिव को हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये हटाया, इसके कोफिशिएंट फिर मेथड ऑफ इंटरवल पे जाने वाले हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो गया, माइनस साइन आया था, 0 से 2 पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। साइन बीच में भले ही चेंज हो जाए, आपको याद रखना है कि अगर हमने इंक्रीजिंग के लिए शुरू में एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 0 से 2 तक इंक्रीजिंग था और रिमेनिंग डोमेन पे डिक्रीजिंग था, ठीक है। गुड आइडिया, गुड आइडिया व्योमेश। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। हाँ भाई जेम्स बॉन्ड, ठीक है। थैंक यू आशीष। क्वेश्चन शुरू करते हैं, आग लगा देंगे आज, ठीक है। अरे अप्रोक्सीमेशन कहीं नहीं आता, एंडिंग एंडिंग में बता दूंगा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सबसे पहले डोमेन निकालिएगा, सबसे पहले डोमेन निकालिएगा फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा। हाँ आनंद कश्यप, क्या पूछ रहा है तू? नहीं पार, तेरी एब्सेंट नहीं लगी। हाँ सर्दी बहुत है। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
अभी तक आएगा टेस्ट का सिलेबस पे? संडे को है ना टेस्ट, संडे को टेस्ट है। तू मान के चल मॉड ऑन सिटी तक तो देंगे, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आज पढ़ा रहा हूँ वो तो दूंगा, रोल्स लाग्रांज वाले ही नहीं दूँ, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल तक तो आएगा ही आएगा, साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल वाला के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई बात नहीं, शुरू करो। जिसने बहुत सेक्रीफाइस किया हो, जो जिसने बहुत संघर्ष किया हो, जो खूब मेहनत किया हो, तो वो हर कोई कर रहा है, हर कोई करता है। पर जरूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल है उसने संघर्ष ही किया हो। संघर्ष पता नहीं लगता। अगर आप अपने मन का काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप पॉजिटिव माइंड रखते हैं तो आपको संघर्ष नहीं लगता। जैसे मुझे कोई बहुत संघर्ष नहीं लगता, मैंने खूब मेहनत की है, ठीक है, आप लोगों ने सब शेयर किया करता रहता हूं, लेकिन उसमें मजा था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आने लगे भाई, इंक्रीजिंग -3/4 to 1/4 एंड डिक्रीजिंग -∞ to -3/4। ओके, देखते हैं, आओ देखें। पहले डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल, इसका डोमेन 1 - 4x क्या होगा, पॉजिटिव, तो x आएगा लेस देन 1/4। दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा भाई, मतलब डोमेन आ गया है भैया -∞ से 1/4, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट f डैश x 1 प्लस चेन रूल लगाओ 1/1 - 4x और 1 - 4x का -4, एलसीएम ले लें तो 1 - 4x - 4 बाय 1 - 4x, ये हो जाएगा कितना, -4x - 3/1 - 4x, माइनस ऊपर से लेके नीचे दे दो तो 4x + 3/4x - 1, ये आ गया है f डैश x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो, मेथड ऑफ इंटरवल। इंक्रीजिंग के लिए केस बनाए तो f डैश x पॉजिटिव मीन्स 4x + 3 बाय 4x - 1 पॉजिटिव, इट इज -3/4 एंड 1/4, ठीक है। प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन का साइन, तो x बिलोंग्स टू होगा -∞ से -3/4 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी। बट ये तो आया इंक्रीजिंग का इंटरवल, लेकिन डोमेन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो ये है -3/4 और ये है 1/4। ये बोल रहा है 1/4 से छोटा ही रहेगा, डोमेन बोल रहा है भाई 1/4 से लेस रहेगा, और ये बोल रहा है इससे लेस और इससे ग्रेटर। कॉमन क्या आएगा, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया है x बिलोंग्स टू -∞ से -3/4 और डिक्रीजिंग का आ जाएगा, जो बच गया कितना बच गया, -3/4 से कहां तक, डोमेन में 1/4 तक, उससे ऊपर जाना नहीं है, इस पर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, नेवर, देख लें अच्छे से। अरे सवाल नहीं बन रहे मोड वाले, ऐश्वर्या सुन लिया मैंने, तू अभी जो बन रहे हैं, जो अभी सामने चल रहा है वो तो कर, इसी को टाइप करता रहे, इसी को बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 15 बार 20 बार पूरे 1.5 घंटे यही कॉपी पेस्ट करते रहे, और जो सामने चल रहा है वो खराब कर लेना अपना। फिर कहना कि अरे सर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन नहीं बनते, फिर उसे कॉपी पेस्ट करते रहना, यही करते रहना। आसान से एक कंसेप्ट बताया, उसे पढ़, उसे समझ, जो दिक्कत आ रही है उसके सॉल्यूशन ढूंढ।
सही आया है, चमक गिरा है, हो गया है, बढ़िया। ठीक है नवनीत। हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अपन ओपन में ही लेते हैं केस, ठीक है। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकाला जाता है तो ओपन में ही लिया जाता है केस, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही चलता है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी तो हो सकता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव होता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव देखा जाता है। दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ। बुझा गया है, बुझा गया है, गुड 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 गुड। जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सेशन होते हैं उसमें क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। आपको कभी भी जज करना हो कि आप कहां तक पहुंच गए हैं, आपका लेवल क्या हो गया है, हमारा आईटी निकलेगा या नहीं, हमें डर लग रहा है क्या नहीं, किसी की मत सुनना, ना अपने टीचर की ना किसी की, किसी बुक की भी मत सुनना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लेना, चैप्टर वाइज बुक लेना, जो भी चैप्टर कंप्लीट करो तुम्हें लगे कि हाँ भाई बढ़िया हो गया है, क्वेश्चन बनने लगे हैं, डीपीपी के भी बन रहे हैं, जो मेरे पास बुक है उसके क्वेश्चन भी बन रहे हैं, मुझसे 80-90% भी बन रहे हैं, 70% 60%। किस लेवल पे आप पहुंचे प्रीवियस ईयर लगा के देखो, पहले जेई मेंस के प्रीवियस ईयर लगाओ, अगर वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं तो मेंस लेवल बढ़िया हो गया है, और लेवल बढ़ाते आए। फिर एडवांस के चेक करें, एडवांस में अगर दिक्कत आ रही है तो और थोड़ा लेवल बढ़ाएं, एडवांस के क्वेश्चन लगाएं, और अगर एडवांस भी बन रहा है तो अपन सही साथ चल रहे हैं, दूसरे चैप्टर पर पहुंचे। हाँ, हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं जाना है बेटा। ठीक है लक्ष्य, कभी कभी ऐसा भी देख लेना चाहिए, है ना। बना है। टाइम लग रहा है अमन, मैं समझ रहा हूं, अगर टाइम तेरे को लग रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। वाई, तू थोड़ा सोच के देख, अगर 5 मिनट भी लग रहे हैं एक में तो भी 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। 15 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब 45 मार्क्स, नहीं 15 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब 60 मार्क्स। अगर तू तीनों में भी इतना बनाता है तो 180 मार्क्स पे तू अभी खड़ा हुआ है, और मेहनत कर 200 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट भी एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, जेई मेंस में डिले हो रहा है, क्वेश्चन देरी से बनता है, 5 मिनट में भी बन रहा है तो 1 आवर मिल रहा है, उसमें आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे, 15 क्वेश्चन कर लेंगे। इसका मतलब आप 45, 90, 180 मार्क्स ला सकते हैं टोटल मिला के, मिनिमम। आप अभी यहां तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डोमेन निकालें, इसका डोमेन ऑल रियल, लॉग का डोमेन r+ 0 से इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर दोनों का इंटरसेक्शन 0 से इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, log x नेवर बी 0, लॉग हटाएंगे e की पावर 0, x नेवर बी e की पावर 0 मतलब x नेवर बी 1, तो ये भी हटाना पड़ेगा। यह आया डोमेन, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, डिफरेंशिएट करो। log x होल स्क्वायर, log x सेम, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x सेम log x का 1/x, तो दैट विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज log x माइनस 1 बाय log x होल स्क्वायर। अगर मैं y डैश को पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब केस बना रहा हूं इंक्रीजिंग पे, तो बच्चों इसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 0 हो नहीं रहा, हमने 1 हटा दिया है, और अगर ये 0 नहीं हो रहा तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी अगर हमेशा पॉजिटिव है और 0 हो नहीं रही है तो इसे हटा दो। विच इज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव कैन बी एलिमिनेट,
इसे हटा देंगे तो log x ग्रेटर देन हो जाएगा 1, log हटाओ तो x ग्रेटर देन e, तो x की वैल्यू e से ग्रेटर है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, x की वैल्यू e से इंफिनिटी पे है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और e से छोटा कहां तक लेंगे, 0 से e के बीच में एक्सेप्ट देन 1 भी आ रहा है, 1 भी हटाना पड़ेगा, इस पर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ई पे बेटा भी ओपन ही रखना, इक्वलिटी नहीं होल्ड कराएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम 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 गर्दा उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है सर। अगर कोई भी क्वांटिटी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो, आप उसे हटा सकते हैं इनइक्वलिटी से। क्यों भाई, एक्स से एक्स कैंसिल नहीं करेंगे, दो में थोड़ी निकाले, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एफ डैश एक्स जीरो वाला केस अभी नहीं लेंगे, इक्वलिटी तब होल्ड करेगी, किस केस में होल्ड करेगी मैं बताऊंगा, अभी तो इस पे चलने दो। हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं। जीरो से पाई के बीच में बताना है कि ये कहां कहां इंक्रीजिंग है और कहां कहां डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग वाला बताओ, अरे यार अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए लेस देन का केस लेता, यहां पे लेस देन लेता, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव थी, हट आती, log x लेस देन 1 आता, log हटाते लेस देन e आता, तो वैल्यू आती e से छोटी। अगर हम डिक्रीजिंग का केस ले रहे होते बच्चों, तो एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर लिया होता लेस देन 0। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, 0 हो नहीं रहा, हम 1 हटा चुके हैं, तो इसे हटा दो, तो log x लेस देन 1 होता, मतलब log x बेस e लेस देन 1 होता, ये हटता, e की पावर इधर x लेस देन e आता, मतलब x की वैल्यू आ जाती माइनस इंफिनिटी से e। ठीक है, ये आ गया, और ये डोमेन है, दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा e, ये बोल रहा है 0 से बड़ा एक्सेप्ट देन 1, और ये बोल रहा है लेस देन e। कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 0 से e एक्सेप्ट देन 1, वही लिखा है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं होती, x माइनस 1 कहां गया, x माइनस 1 आया ही नहीं था तो गया कहां, देयर इज नो x माइनस 1, log x माइनस 1 था, x माइनस 1 नहीं था। ठीक है निरंजन, अब ये सब करने की जरूरत नहीं होती, जो भी इंक्रीजिंग हो गया है, जिस पे इंक्रीजिंग हो गया है, रिमेनिंग डोमेन कितना बचा, ई से इंफिनिटी तो हमने ले लिया, 0 से ई बचा, और जिसके बीच में बना रहा है वो बचा, उस पर डिक्रीजिंग होगा, इतना ही करना चाहिए। आओ बड़े, बनाओ। अब देखो, जो चीज सामने करवा रहा हूं, पहले तू जो करवा रहा हूं उस पर ध्यान दे, अक्षय जो सामने चल रहा है उस पर ध्यान दे, आगे चल के जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब इक्वलिटी होल्ड करेगी और कब नहीं करेगी। मैं तो उससे कह रहा हूं जेई एडवांस में भी अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कराता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही पूछता है। वही क्वेश्चन मैं तेरे को करा रहा हूं, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, सिर्फ बाद वाला भी जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। मैं बताऊंगा कब इक्वलिटी होल्ड कराते हैं, क्योंकि इक्वलिटी पे मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, जब dy dx 0 होता है तो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, वो चेक करने की बात है, अभी चेक नहीं कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। बहुत बढ़िया।
इसको कैसे अप्रोच करूं? डिफरेंशिएट कर, सिंपल। अच्छा x नहीं है इसमें, x गलती से छूट गया है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करो, जितना फैक्टराइज हो सकता है करो, और फिर सोचो कि 0 से पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, उन्हें हटा दो। 0 से पाई, और ये 0 से पाई जो है ये इस पर भी ओपन था। ये क्या है, टाइपर ने जो भी कुछ किया मैं भी देख नहीं पाता, ये ओपन में है। क्लोज में भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं केस बढ़ाना ही चाहता, जो सिखाना चाहता हूं जैसा क्वेश्चन आया था वैसे ही क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। क्वेश्चन ऐसा आया था, मैं वही वैसे ही क्वेश्चन लूंगा जैसा आया था। हाँ, कॉस में एक्स लगा दिया है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो और फैक्टराइज करो, जितना फैक्टराइज हो सकता है। फिर 0 से पाई के बीच में जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो रही है उसे हटा दो। ग्रेटर देन या लेस देन जो भी इंक्रीजिंग का पहले निकालना है, डिक्रीजिंग का उसका साइन लो और उसे फैक्टराइज करके आंसर दो। बनाओ बनाओ। ठीक है आर्या, तू आंसर देना बेटा, आंसर दे आंसर। हाँ, जो भी फंक्शन होगा उस सब सारे फंक्शन पे चेक कर पाएंगे। निखिल बोल रहा है 0 से 2π/3 पे इंक्रीजिंग है और 2π/3 से पाई पे डिक्रीजिंग है। ओके, x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है भाई। अमन, अमन खान, अच्छा पहली बार नाम ऐसा सुन रहा हूं मैं। डोमेन, इसमें डोमेन निकालने की जरूरत क्या है? cos x का डोमेन ऑल रियल होता है, डोमेन दिया है इसमें, 0 से पाई के बीच में डिफाइन करना है। अच्छा, 0 से π/2 और 5π/6 से इंफिनिटी, बेटा इंफिनिटी तक जाना ही नहीं है हर्ष, 0 से पाई के बीच में ही लेना है। नहीं, गलत आ रहा है आपका। एफ डैश एक्स, ये हो गया 12 cos x cos क्यूब x, और फिर cos x का होगा माइनस साइन x। मैं बाहर लिख दूंगा क्योंकि सभी में आएगा, ठीक है। 30 cos स्क्वायर x प्लस 12 cos x, और सभी में आया होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x बाहर लिख दिया, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है क्या? 6 कॉमन आ रहा है, 6 cos x कॉमन, तो पहले माइनस साइन x लिख लिया, फिर 6 cos x लिख लिया। 6 cos x कॉमन, तो ये बचा 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x और प्लस 2, ठीक है। पहले फैक्टराइज करते जाओ जितना हो रहा है। -6 sin x cos x, इसको फैक्टराइज कर लो तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस cos x प्लस 2, सो -6 sin x cos x, 2 cos x प्लस 1 एंड cos x प्लस 2, ठीक है। अब अपने मन से कोई भी साइन लो। मैंने इंक्रीजिंग, मैं चलो इंक्रीजिंग के लिए पहले ले रहा हूं, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब मैंने ग्रेटर देन का साइन लिया। अब केस हटाओ, जो जो कंसेप्ट हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है 0 से पाई के बीच में, तो देखो 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव, ये हट जाएगा। -6 हमेशा नेगेटिव, ये भी हट जाएगा। 2 प्लस cos x भी हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है। साइन x हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है। तो जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है उन्हें हटाएं, तो भाई ये हटेगा साइन सेम रहेगा, ये हटेगा साइन सेम रहेगा, ये हटेगा साइन चेंज हो जाएगा, तो बच गया cos x इंटू 2 cos x प्लस 1, क्या होगा? लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आता हो, शायद कभी सीखा हो,
0 से पाई के बीच में ये 0 हो रहा है -1/2 और 0 पे प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन का साइन आ रहा है। ये 1 -1/2 मतलब cos x की वैल्यू आ रही है -1/2 से 0 के बीच में। cos x का ग्राफ देख लो, cos x का ग्राफ देख लेते हैं। 0 से पाई के बीच में ये पाई/2, ये 0, कौन सी वैल्यू है -1/2, ये -1/2 लाइन और ये 0। cos x की रेंज -1/2 से 0 के बीच में ये आ रही है। ये कब होगा? ये पाई/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा मतलब 2 पाई/3। तो पाई/2 से पाई/3 के बीच में cos x की वैल्यू -1/2 से, या ऐसे देख लो 0 कब होता है पाई/2 पे, -1/2 कब होता है 2 पाई/6 पे, ठीक है 2 पाई/3 पे। तो x की वैल्यू 2 पाई/3 से, सॉरी x की वैल्यू पाई/2 से, आप ग्राफ भी नहीं देखो तो भी देख सकते हो, तो भी आपको दिख रहा होगा। cos की वैल्यू -1/2 कब होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई के बीच में, इट इज 2 पाई/3, और 0 कब होगा? पाई/2 पे। तो पाई/2 से 2 पाई/3, इस पे क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग। अब बच क्या गया? क्या बचा भाई? कहां से था? 0 से। तो 0 से कहां तक जाएंगे? पाई/2 तक, यूनियन, अरे दिख रहा होगा ना पॉजिटिव कब कब है? 0 से पाई/2 तक और 2 पाई/3 से पाई तक, फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। एक केस निकाला कीजिए, इंक्रीजिंग का केस निकाल लिया तो डिक्रीजिंग जो रिमेनिंग डोमेन है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का केस निकाल लिया तो रिमेनिंग पे वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। कैसे चेक किया कौन ऑलवेज पॉजिटिव है? अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, 0 से पाई के बीच में चेक करना पड़ेगा अगर मुझे कि साइन एक्स पॉजिटिव होता है या नहीं। तो बेटा तुम 9th 10th क्लास में जाओ, ठीक है, क्योंकि 11th में तुमने पढ़ा नहीं, 12th में भी नहीं पढ़ा, ड्रॉपर में भी तुम्हें नहीं पढ़ाया गया कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है या नहीं। cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो cos x + 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी बताने की जरूरत तो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। कैसे निकाला गया, मतलब थोड़ा तो आप भी लगाएं दिमाग, ठीक है। cos x पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है बेटा, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई/2 पे पॉजिटिव होता है और पाई/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होता है। ये दो फैक्टर के अलावा बाकी सारी क्वांटिटी या तो हमेशा पॉजिटिव थी या हमेशा नेगेटिव थी। -6 हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी थी, उसे हटाया तो साइन चेंज हो गया। इंक्रीजिंग का साइन लिया था लेकिन लेस देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है तो उसके हिसाब से लिया है। बहुत बढ़िया, चमक रहा है सबको। इंक्रीजिंग है बेटा, हमने ग्रेटर देन का साइन लिया इंक्रीजिंग में, लेकिन -6 क्वांटिटी नेगेटिव है, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जब भी इनइक्वलिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लायर डिवाइड होता है साइन सेम रहता है, ठीक है, और नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लायर डिवाइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमने ये साइन चेंज कर दिया। अब इसको t मान लेते हैं, तो t 2t + 1 मेथड ऑफ इंटरवल लगाया, कब 0 हो रहा है? ये -1/2, ये कब 0 होगा? 0 पे, प्लस माइनस प्लस लिया, लेस देन का साइन था, तो cos x की वैल्यू -1/2 से 0 आ गई। अब cos x की वैल्यू 0 कब होगी? 0 से पाई के बीच में, पाई/2 पे। cos x की वैल्यू -1/2 कब होगी? 0 से पाई/2 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस अल्फा 1/2, अल्फा निकालो, 1/2 क्या होता है? पाई/3 पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, ठीक है, तो 2 पाई/3। तो भाई पाई/2 से 2 पाई/3 पे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग लेके चले थे। रिमेनिंग इंटरवल कितना बचा? 0 से पाई/2 और 2 पाई/3 से पाई, ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बनाओ।
हाँ बेटा, 0 से पाई एक्सेप्ट देन π/2 टू 2π/3 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एकदम सही है। नहीं, मैं स्पीड में नहीं हूं, मैं आंसर देने की स्पीड में जरूर रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना, ग्रेटर देन का साइन लगाना, डोमेन निकालना, ठीक है, ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं आचार्य। 1/2 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है। आप मुझे टीचिंग सिखाओगे? अबे टीचिंग सिखाई नहीं जाती, सीखी जाती है। मैं पढ़ा रहा हूं, सीख ले तो सीखना है। मैं सिखा रहा हूं, मैं तो टीचिंग नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन तेरे को सीखना है तो सीख ले। ओके, 0 से 1/2 पे डिक्रीजिंग आ रहा है और 1/2 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है आर्यन। हर्ष बोल रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, बढ़िया आर्यन। ठीक है, काफी लोगों के एक जैसे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। डोमेन, डोमेन निकालिए, डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल। लॉग एक्स के अंदर एक्स क्या होता है? 0 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, इट इज 4x माइनस 1/x, एलसीएम ले लो, x, या डिफरेंशिएट कर लो ना, डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, सॉरी डिफरेंशिएट तो कर लिया है, इसको ग्रेटर देन लेते हैं, इंक्रीजिंग का केस लेते हैं। इंक्रीजिंग का जब एफ डैश एक्स, मतलब एलसीएम लेने के बाद 4x² माइनस 1/x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इसको तोड़ो भाई, 2x होल स्क्वायर माइनस 1/x ग्रेटर देन 0, तो दिस इज 2x माइनस 1, 2x प्लस 1/x ग्रेटर देन 0, ठीक। मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं, -1/2 पे 0 हो रहा है, 0 पे और 1/2 पे, प्लस माइनस, ग्रेटर देन का साइन कहां से कहां तक आ रहा है? -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी, बट डोमेन ये इंक्रीजिंग के लिए आया है, लेकिन डोमेन दिया है 0 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो भाई 0 से इंफिनिटी पे नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो इसे हटा दो या लिख लो। अब यार कोई यही पूछ लेगा कि सर वो कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, देखो भाई कैसे कैसे कर दिया। 0 से इंफिनिटी, ये बोल रहा है 1/2 से लेस, -1/2 से और 1/2 से ग्रेटर, कॉमन क्या आ रहा है? 1/2 से इंफिनिटी, तो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी। सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं, मैक्सिमम सभी लोगों ने दिए हैं, और डिक्रीजिंग हो जाएगा, रिमेनिंग डोमेन कितनी बची? 0 से 1/2, बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैंने कब कहा कि नेगेटिव है? एक्स पॉजिटिव है, मैं तो मान रहा हूं ना पॉजिटिव है, इसलिए तो अब मैं डायरेक्ट कह दूं नेगेटिव छोड़ दो क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है, तो ये आंसर होगा। इसमें भी कई लोग पूछ लेंगे कि सर वो क्यों छोड़ दिया, इसीलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है आयुष, कोई बात नहीं, टाइप करना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, 2x+1 हमेशा पॉजिटिव होगा, हम हटा सकते थे, एकदम ऋषि हटा सकते थे, बच्चे सही कह रहा है तू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखें,
अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुने। जब ये केस बना हुआ है, ठीक है, बोल रहा है गिवन है, हमें निकालना नहीं है, इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्या होता है, कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं कि अपन बाद में देखेंगे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ठीक है, कब कब होल्ड करती है, तो वो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे खुद को, ठीक है। इस केस को समझो, क्या होता है dy बाई डी एक्स में ऐसा हो सकता है कि dy बाई डी एक्स जब हम जीरो करें तो वो मैक्सिमा या मिनिमा का केस हो, और या वो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग का केस हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ता है। मैंने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ाया, अभी मैं इसी में मैं पढ़ा दूंगा तो लोग कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम बाइफरगेट करके रखे हुए हैं। इक्वलिटी कैसे हो, इक्वलिटी पे हम dy बाई डी एक्स को इक्वल टू जीरो पे कैसे चेक करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में सीखेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए दे दिया गया कि हमेशा इंक्रीजिंग है और हमेशा डिक्रीजिंग है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर कोई क्वांटिटी हमेशा के लिए ही दी गई है कि वो डिक्रीजिंग है, तो फिर हम लेस और इक्वल टू जीरो दोनों लेंगे। ज्यादातर क्या 100 में से 100% क्वेश्चन जो होते हैं पैरामीटर वाले, 100 में 100% क्वेश्चन जो होते हैं पैरामीटर वाले, अगर उसमें लिखा हो कि हमेशा पॉजिटिव है या मतलब हमेशा इंक्रीजिंग है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, dy बाई डी एक्स में इक्वलिटी भी होल्ड कराते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन में लेस देन का भी आंसर रहेगा और लेस देन इक्वल टू का भी रहेगा, हम लेस देन इक्वल टू लेंगे, ठीक है। पैरामीटर वाले जितने प्रॉब्लम होते हैं जेईई एडवांस में बहुत बार इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर वो क्वेश्चन में दे रहा है कि हमेशा डिक्रीजिंग है, तो हमें dy बाई डी एक्स इक्वलिटी पे होल्ड करने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा डिक्रीजिंग है। हमेशा डिक्रीजिंग मतलब लेस देन पे भी डिक्रीजिंग होगा और इक्वल टू पे भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसमें पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इट इज थ्राइज ऑफ ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, ठीक है। कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकाल लिया, a प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax, सॉरी क्या बोला गया है, डिक्रीजिंग है ऑलवेज, तो लेस और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि गिवन है, ठीक है, गिवन है तो फिर अपन लेस और इक्वल टू दोनों लेंगे। अब 3 हटा दो पूरे में से, तो 3 हट जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब बच्चों सबने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती है, when any quadratic will always negative। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती है, जब उसकी कॉन्केविटी डाउन हो, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, मतलब a प्लस टू क्या होगा, लेस देन होगा, और d क्या होगा, d भी लेस देन होगा। तो d लेस देन होगा और इक्वलिटी लग रही है तो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये टच भी कर सकता है, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो d लेस और इक्वल टू जीरो लेंगे, d लेस और इक्वल टू जीरो लो, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए प्लस टू लेस और इक्वल टू जीरो। पूरे में से 4 हटा दो और ये 3a था, ठीक है, 4a कॉमन ले लो या तो ये हो जाएगा a माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस टू, 4 हट जाएगा, a इंटू में रहने दो, ये हो गया माइनस 2a माइनस 6 लेस और इक्वल टू, माइनस 2 कॉमन निकालो, माइनस 2a इंटू ए प्लस 3 लेस और इक्वल टू, माइनस 2 हटाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं, माइनस 3 0 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो a की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 क्लोज यूनियन 0 क्लोज से इंफिनिटी, ये आ रहा है। और एक ये भी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तब आंसर आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे ले लेता हूं, देखो क्या आ रहा है, ये है माइनस 3 माइनस 2 और 0, माइनस 3 क्लोज से लेस, 0 क्लोज से ग्रेटर और माइनस 2 से लेस, कॉमन क्या आ रहा है माइनस इनफिनिटी। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा, वो होगा माइनस इनफिनिटी से
-3 क्लोज। देख लें, नहीं हमेशा अक्षय ग्रेटर देन के लिए करना जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, और आप लेस देन के लिए अगर नहीं दिया होगा और आप इंटरवल निकाल रहे हैं तो आप लेस देन के लिए भी ले सकते हैं। लेस और इक्वल टू 0 होगा, इक्वलिटी होल्ड कराई जाएगी। जब भी कभी क्वेश्चन में पैरामीटर वाले क्वेश्चन आते हैं या कभी भी दे रहा है, खुद बोल रहा है वो कि हमेशा पॉजिटिव है भाई। अगर हमेशा पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर dy/dx ग्रेटर पे भी पॉजिटिव है और dy/dx इक्वल टू पे भी होगा तो ग्रेटर एंड इक्वल टू लेंगे। हमेशा डिक्रीजिंग है तो लेस और इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, देख लें अच्छे से, कोई समस्या हो तो पूछें। ये भी आसान लगा सर, बहुत बढ़िया, आसान लगना चाहिए। ठीक है अक्षय, इस बार सही आया है, ठीक है, गुड। आराम से देखें, तसल्ली से देखें, कोई समस्या हो तो पूछें, नहीं तो और क्वेश्चन करेंगे। आज आप फास्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है भाई। अच्छा चलो आप स्लो हो जाते हैं, एकदम स्लो। हाँ पैरामीटर वाले करवाते हैं ना, और करते हैं क्वेश्चन। अगर a+2 पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो कॉन्केविटी अप होगी, कॉन्केविटी अप होगी तो क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव नहीं हो पाएगी बच्चे, इसलिए। सर आप फास्ट पढ़ाते हो यार, गलत बात है यार। ठीक है मैं स्लो कर देता हूं, ठीक है, आई विल टेक इन स्लो, ठीक है। हाँ अभी और क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। स्पीड ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये फंक्शन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये बोल दिया गया है कि ये मोनोटॉनिक है, ठीक है, ये मोनोटॉनिक है। तो अगर ये मोनोटॉनिक है इसका मतलब है या तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है। मोनोटॉनिक का मतलब होता है या तो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग। तो यहां पे दो केस लेने पड़ेंगे और दोनों का यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। और का इट मे बी ऑलवेज इंक्रीजिंग और इट मे बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो यूनियन लेंगे दोनों केसेस का। तो इसमें पहला केस लो कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएट किया a माइनस कॉस एक्स क्या होगा, और हमेशा के लिए ऑल रियल वैल्यू पे है तो हम कहेंगे इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। हाँ दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर यूनियन ले लेंगे उनका। अब इसको सॉल्व कैसे करें, a की वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। a की वैल्यू नहीं, x हटाना है। देखो कैसे देखते हैं, हम कह रहे हैं a की वैल्यू हमेशा cos x से बड़ी हो। a की वैल्यू हमेशा cos x से बड़ी कब होगी, जैसे मैं कहूं कि
तुम्हारे जेब में मेरे से हमेशा ज्यादा पैसे होंगे। कब? तुम्हें नहीं पता मेरी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है, वैसे मेरी जेब तो खाली रहती है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी जेब में मेरी जेब से ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो और तुम्हें नहीं मालूम मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर आपकी जेब में जितने भी मैक्सिमम पैसे हो सकते हैं, अगर उससे ज्यादा होंगे तो फिर मेरी जेब में हमेशा आपसे ज्यादा पैसे होंगे। इसका मतलब अगर ए को हमेशा cos x से बड़ा रहना है तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए की वैल्यू cos x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी या बराबर हो गई, इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, बड़ी या बराबर हो गई, तो हमेशा ए जो है cos x से बड़ा होगा, तो ए होगा ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। शाबाश, बिल्कुल एकदम सही, सब लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देन, अब तुम लोग खुद बताओ भाई, ठीक है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग के लिए आप खुद बताओ। जे एडवांस का प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, हल्के से मत लेना, पैसेज का प्रॉब्लम था उसमें उठा लिया है, बिल्कुल। हाँ, इक्वलिटी होल्ड करेंगे, ऑलवेज है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यू एफ एक्स है, जो भी होगा, अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो पैरामीटर वाले क्वेश्चन में, अगर डिक्रीजिंग बोल रहे हैं तो पैरामीटर वाले क्वेश्चन में लेस और इक्वल टू लगता है, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। तो ए जो है अब cos x से हमेशा छोटा हो, कब होगा भाई हमेशा छोटा? हम्म, नहीं, अब लेस देन 1 नहीं, हमेशा छोटा कब होगा? ए हमेशा cos x से छोटा कब होगा? जब cos x की मिनिमम वैल्यू से छोटा हो। cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, 1 नहीं होती, -1। तो ए जो है जब -1 या उससे छोटा होगा तो हमेशा ये cos x से बराबर या छोटा रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। दोनों का यूनियन ले लो तो a बिलोंग्स टू है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। बहुत बढ़िया बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। -1 से छोटा हो, 1 से छोटा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही हो रहा है सब कुछ। लॉजिक एक बार फिर समझ लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है? ए हमेशा cos x से बड़ा हो। कोई भी क्वांटिटी x की ऑल रियल वैल्यू के लिए cos x से कब बड़ी होगी? किसी भी क्वांटिटी से कब बड़ी होगी? जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो जाए। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 से बड़ी होगी। अब मैंने कहा x की ऑल रियल वैल्यू के लिए a हमेशा cos x से छोटा हो, तो कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से हमेशा छोटी कब होगी? जब उसकी सबसे छोटी क्वांटिटी से छोटी हो जाए। तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? -1, उससे भी छोटी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। और कुछ रह गया क्या? हाँ रह गया भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन जो हमने लाइन से किए हैं वो सारे एडवांस के प्रॉब्लम है पुराने।
बताओ भाई। y इक्वल टी पैरामीटर, अगर कोई भी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीजिंग है, तो dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केस के लिए होगी। पैरामीटर के केस में या कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि हमेशा इंक्रीजिंग है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम dy बाई डी एक्स को ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक है, ठीक है निशा। सही है यार, अवान अली जी, मैंने पढ़ लिया। अरे एक पूछ रहा है कि अकेले अकेले हंस रहे हो, हमें भी बताओ कुछ चीजें यार। बच्चे जब तुम भी लिखोगे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बताया नहीं जा सकता, बेचारा अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है कोई बच्चा। सब दौर एक खास है, सब दौर एक जिंदगी है, मजे लो इसके, इस लम्हे के एंजॉय करो। अक्षय झा, तो ये छोटी मोटी अर्निंग के पीछे मत पड़, ठीक है, फालतू की चीज़ों में मत पड़, अपनी स्किल बढ़ा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, हाँ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, और किसी चीज़ में ध्यान मत दे। हाँ भाई, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। फॉर्मूला लगेगा cos 3x का भी लगेगा और cos x का, cos 2x का भी लगेगा, cos वाला फॉर्मूला, फिर आएगा आंसर। तो मैं आज की, कल की खबर बताऊं। कल एक खबर थी तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक मेरी सिस्टर की बेटी, उस बच्ची ने आईआईटी की तैयारी की एंड शी वॉज वेरी सिंपल, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं रही कभी, कभी बहुत ज़्यादा मतलब वो पढ़ती थी बच्ची, लेकिन ऐसी नहीं रही कि मतलब फोड़ा फाड़ी और बहुत इंटेलिजेंट हो या कुछ भी, सेल्फ स्टडी करती रही। उसे कभी डाउट आता था, मैं तब पटना में पढ़ा रहा था, कभी डाउट आता था तो वो पूछ लेती थी फोन करके। ठीक है, उस बच्ची की रैंक 1100 से 1200 के बीच में कुछ थी आईआईटी में, मतलब वो भी यही कोई 52-53% लाई होगी, नॉट अ बिग डील। ठीक है, और उसको आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर साइंस मिल गया था, आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर साइंस लिया था उसने। उसके बाद उसकी जॉब लग गई थी, उसने 2-3 साल जॉब की, 2 to 3 ईयर, 2.5 ईयर जॉब की। गर्ल्स के लिए ही बोल रहा हूँ, खासकर बॉयज भी सुने। ठीक है, उसने जॉब की, करीबन उसकी सैलरी 17 to 20 लाख के बीच में पहुंच गई थी, मतलब 13 लाख से शुरू हुई थी, इतनी पहुंच चुकी थी, और जो इंसेंटिव शेयर वगैरह होते हैं वो अलग थे। उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार और लेवल बढ़ाना चाहिए, तो उसने 6 महीने की अपनी जॉब के साथ साथ उसने आईएएम की तैयारी की। ठीक है, और लास्ट में जब उसे लगा कि इंटेंस स्टडी की जरूरत पड़ गई है, अब मुझे निकालना ही है, तो उसने 6 मंथ की लीव विदाउट पे ली, LWP, लीव विदाउट पे ली, कंपनी दे देती है। ठीक है, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी और अगर हो गया तो मैं छोड़ूंगी।
तो उसने अनाउंस किया 6 मंथ उसने LWP ली, लीव विदाउट पे, और IIM कोलकाता मिला। ये कब की बात है? 2 साल पहले की, जब लॉकडाउन लगा था। और वो केवल 13 डेज ही जा पाई, 13 दिन गई वो टोटल। अभी बस फाइनल ईयर उसका चल रहा है, ठीक है, IIM कलकत्ता से। और कल ही उसका माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिली है, बेंगलोर में या हैदराबाद में कहीं, और 60 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज इनिशियल लेवल पे मिला है। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी वर्थ रखती है। अब इसके बाद उसे जीवन में कुछ सोचना है, ठीक है। कोई एक बच्चा मुझसे बोल रहा था कि सर आप मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत छोटा सोच रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए, ठीक है। जर्नी शुरू होती है यहां से, आपकी भी ऐसी कुछ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है 50-55% बनाना, 50% लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूरी जर्नी आप देख रहे हैं, ये सब वर्थ करती है। तो अगर आपको नींद आ रही है और आप सर कोई शायरी सुना दो जिससे मैं जाग जाऊं, अरे तू 2 दिन बाद फिर सोएगा, क्योंकि तूने सोचना ही छोड़ दिया खुद के बारे में। कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हारे बारे में केवल तुम्हें सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा। ये पूरी जिंदगी की वर्थ है। कितने साल? ये वाले कुछ महीने जो तुम्हें यहां तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद की जिंदगी, अब तुम ये करते हो नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन ये जिंदगी भी बुरी नहीं है। प्रॉब्लमें आती रहेंगी, परेशानियां बढ़ती रहेंगी, सेल्फ स्टडी करें, खुद को बनाएं, तरीके खूब हैं, आपको पता है, सबको पता है कैसे पढ़ना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे सिस्टमेटिक चलना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, सबको पता है, लेकिन हर कोई करता नहीं है, इसलिए हर कोई निकलता नहीं है। अब ये कल की न्यूज है, इसलिए मुझे लगा, मैंने कहा आपको शेयर करनी चाहिए। हाँ भाई, तो f डैश x इट इज cos x माइनस 2a cos 2x माइनस 3 हट जाएगा cos 3x और प्लस 2a, ठीक। नाउ cos 2x का फॉर्मूला लगाएं, सो इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखते हैं, cos x माइनस 4a cos स्क्वायर x प्लस 2a माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x प्लस 2a, ठीक है। तो 2a और 2a 4a। तो भाई देख लेते हैं, कुछ फैक्टराइज खेल लेते हैं, कितना हो गया, ये भी एड अप हो जाएगा। माइनस 4 cos क्यूब x, ये है 4a और ये है माइनस 4a cos स्क्वायर x, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। अब जो बचा है उसे लिखें, प्लस 3 cos x और cos x 4 cos x और माइनस 4 cos क्यूब a। पेयरिंग हो तो रही है, देखो कॉमन निकालो, 4a 1 माइनस cos स्क्वायर x और 4 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 4 कॉमन a प्लस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। क्या बोल रहा है? हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, 4 हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या बचा? केवल बचा a प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हालांकि हम sin x को भी लेंगे, लेकिन ऑल रियल पे है, sin x को भी ले सकते हैं, sin x भी 0 हो सकता है, उसको भी अलग से लेंगे। पहले ये देखो, ये वही वाला केस आ गया फिर से कि इसको आप ऐसे लें कि माइनस ए लेस और इक्वल टू cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको ऐसे ले कि माइनस ए cos x से हमेशा छोटा कब होगा? अभी सीखा था हमने, हाँ, उसका फॉर्मूला ही लगा सकते थे, बिल्कुल सही है। इन दोनों को लेके भी फॉर्मूला लगा सकते थे, उससे भी आ जाता, बिल्कुल सही है बेटा। इसको देखें,
मैं कहूंगा माइनस ए कॉस एक्स से हमेशा छोटा कब होगा? जब इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा। तो माइनस ए जब लेस और इक्वल टू होगा माइनस वन, इसका मतलब ए क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो हमें तो ए की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर एंड इक्वल टू वन होगी। इसके आगे नहीं जा पाया, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया था मैंने, उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। बिना फार्मूले लगाए नहीं हो सकता। वैष्णवी, आपको फार्मूले याद नहीं हुए हैं तो आईआईटी का एग्जाम बिना फार्मूले के ही ले लिया जाए क्या? क्योंकि आपने फार्मूले याद नहीं किए, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है। माइनस ए हमेशा कॉस एक्स से छोटा हो, अभी इससे पहले ही तो किया था अपन ने। ए लेस देन माइनस ए कब होगा? कॉस एक्स से हमेशा छोटा, जब कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा, तो माइनस ए। मैं तो मेरे बीटेक के बाद मैंने 2004 का पास आउट हूं मैं, ठीक है, और 2001 से मैं पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं पढ़ाने लगा था, तो मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे फादर जरूर चाहते थे, वो भी इंजीनियर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि भाई मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, तो मेरे को प्लेसमेंट हुआ था मेरा सनलाइट केमिकल्स करके एक कोरियन कंपनी थी, सनलाइट केमिकल्स। उसकी ब्रांच थी गुड़गांव में, उसका एक सेंटर था, और उसकी जो मेन ब्रांच थी इंडिया में वो थी तिरुपुर, तमिलनाडु। तो मैं 2 महीने के लिए तमिलनाडु में तिरुपुर में रहा था। 2 महीने रहा और उसके बाद मुझे समझ में आया, मैंने कहा भाई ये मेरे लिए नहीं बना, मैं तो अपने पढ़ाने में मजा आता है मुझे, तो मैं सब छोड़ के पढ़ाने लगा था। बिल्कुल, 1100 रैंक भी अच्छी होती है। 1100 रैंक या उससे कम में आओगे, पहले अपन मिलने आ जाएंगे, मिलेंगे। ठीक है, हम्म। मेरी तो ज्यादा मेरी उम्र का पता नहीं लगता है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया बिना कंपटीशन के नहीं चल सकती क्या? हाँ, चल सकती है, लेकिन फिर पेशेंस चाहिए। ये दुनिया बिना कंपटीशन के चल सकती है। आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं, आप आर्टिस्ट में लगे रहे हैं, आपका खाना खर्चा निकलता रहेगा बस। फिर लगातार लगे रहें अपनी आर्ट को, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके लगे रहें, क्योंकि आपको उससे प्यार है। लगे रहें, एक समय आएगा आज से 50 साल 40 साल 50 साल के बाद, जब आप 60-70 साल के हो रहे होंगे, तो वो समय आएगा जब आपकी कला को वैल्यू मिलेगी, आपको, आपके पास पैसा, नाम, सब कुछ होगा। अगर आप इतना इंतजार कर सकते हैं तो कोई कंपटीशन नहीं है। रोल्स थ्योरम, आपके फादर का क्या रिएक्शन था जॉब लीव करने के बाद? मैंने वहां से छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेरे फादर ने मुझसे बात नहीं की थी ज्यादा। ठीक है, फादर को पता चला था, 1-1.5 साल तो बात नहीं हुई, और फिर मेरी मैरिज हुई, मेरे बेबी हुआ, ठीक है, मेरा डॉटर हुआ। तब तक भी मतलब बात थी, लेकिन उनको बुरा लग गया था कि मतलब इसने इंजीनियरिंग की जॉब क्यों छोड़ी। उन्हें लगता था टीचर मतलब, अब बुंदेलखंड में टीचर मतलब मास्टर मतलब क्या कमाएगा। तो फिर मैंने जब मैं पटना में था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार बुलाया पटना। तो मैंने पेरेंट्स को बुलाया, तो इधर से उनको राजधानी से बुलाया, वो फर्स्ट टाइम राजधानी में बैठे थे, फर्स्ट क्लास एसी में। और फिर वो आए, उन्होंने देखा कि भाई इसने तो सब कुछ मेंटेन कर लिया है, घर बढ़िया, सब कुछ सब बहुत बढ़िया से अच्छे से मेंटेन है। और फिर उधर से उनको फ्लाइट का टिकट दिया जाने का। तो फिर मेरे फादर पिघले, उनने कहा कि बेटा तू सही था, तूने बिल्कुल सही रास्ता चुना, मुझे पता नहीं था इस रास्ते के बारे में। तो वो प्राउड मूवमेंट होता है। चलिए आइए रोल्स थ्योरम देखते हैं। ठीक है, रोल्स थ्योरम, बट बेवकूफियां मत कीजिएगा, ठीक है। हम खुद कैसे कंपनी बना सकते हैं? कोई कंपनी नहीं बनानी, पहले
कंसेप्ट समझो, पहले चैप्टर क्लियर करो, ठीक है, लाइफ के भी चैप्टर क्लियर करें, पहले किसी कंपनी में जॉब करें, ठीक है। आपको पता है डायमंड के मालिक जो इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड व्यापारी है, उसका लड़के ने भी जॉब की थी पहले दूसरी जगह पे, दुकानों पे। जॉब कीजिए पहले पहले। अगर आप कोई कंपनी, आपने सोचा कि भाई मैं तो मैकेनिकल कंपनी खोलूंगा या मैं सॉफ्टवेयर कंपनी को खोलूंगा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, किसी बड़ी कंपनी में 5 साल 10 साल काम कीजिए, आपके पास अनुभव होगा, पैसा भी होगा लगाने के लिए और संबंध भी होंगे, तब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। रोल्स थ्योरम, ठीक है, आज सारा मेरी कहानी सुनोगे क्या? रोल्स थ्योरम में क्या है? अच्छा देखो, इसमें दो थ्योरम है, एक है रोल्स और एक है एलएमबीटी, ठीक है। रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी। तो जो रोल्स थ्योरम है, बेसिकली रोल्स ने एक बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी। अरे मेरे मेरे फादर खड़ूस बिल्कुल नहीं थे, बस उनका बचपन से सपना रहा होगा, ठीक है, वो पूरा नहीं किया। मैंने इंजीनियरिंग जॉब नहीं की, इसलिए थोड़ा बहुत हुआ, बाकी ही वॉज लीजेंड। जो मैंने आपको एक बार पहली बार शायरी सुनाई थी, वो उन्होंने मुझे लिख के भेजी थी, ठीक है। ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, पर ऊंची उड़ानों के अरमां तो निकल जाएं। ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, पर ऊंची उड़ानों के अरमां तो निकल जाएं। गिरना हो अगर लाजिम गिर गिर के संभल जाएं, गिरने के कहीं डर से रास्ते ना बदल जाएं। तो ये मैंने नहीं, मेरे फादर ने मुझे लिख के भेजी थी कभी, तब चिट्ठियों का दौर था। आइए पढ़ते हैं। रोल्स थ्योरम में देखो दो थ्योरम है, एक रोल्स और एक लैग्रांज, एलएमबीटी। रोल्स ने एक फंडामेंटल दिया, बट वो फंडामेंटल किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही था। उसके बाद एलएमबीटी ने रोल्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और एक जनरल कंसेप्ट दिया जो जिसमें रोल्स का भी कंसेप्ट आ जाता था। तो मेरी नजर में एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो ज्यादा ऊपर है रोल्स से, लेकिन आईआईटी जेईई वाले पुराने ख्यालात के लोग हैं, ठीक है, ठीक है, आईआईटी जेईई वाले पुराने ख्यालात के लोग हैं, ठीक है। वो रोल्स को ही सम्मान देते हैं, जिसने शुरू किया ना उसी को सम्मान मिलता है, ठीक है। तो पहले हम रोल्स समझते हैं, रोल्स क्या है, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम में बोला जाता है कि इफ एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट, पहली कंडीशन, it is continuous in x belongs to a to b close. Second, it is differentiable in x belongs to a to b open. And third, f of a equal to f of b. Then अब ये रिजल्ट है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, रिजल्ट ये है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है। इसे समझना, वैसे बड़ी अजीब सी लगती है थ्योरम, लेकिन बहुत ही सिंपल सी सड़ी सी थ्योरम है, ठीक है। क्या ये बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा हो, फंक्शन डिफरेंशियल हो, मतलब कहीं शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। बात क्लियर है?
तो अगर कोई फंक्शन स्मूथ कर्व बना रहा है, कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा, ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और ए और बी जिस इंटरवल के बीच में हम बात कर रहे हैं उस पर ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वही बी पर आ रही है, तो एक्स की एक कोई ना कोई वैल्यू सी जरूर आएगी जो ए और बी के बीच में होगी, जहां पे एफ डैश सी जीरो हो रहा होगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा होगा, मतलब वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये ए ये बी, यहां पर एफ ऑफ ए और यहां पर एफ ऑफ बी, ठीक है, ए पर वैल्यू एफ ऑफ ए, बी पर एफ ऑफ बी, ठीक है। अब अगर हमने फंक्शन को स्मूथ कर्व है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं, अगर मैंने फंक्शन को इंक्रीज किया तो उसे वापस इस हाइट पे आने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर मैंने डिक्रीज किया तो वापस हाइट पे आने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा। स्मूथ कर्व बनाना है, शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो 100% इसके बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा सी, जहां पे dy बाई dx, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो, dy बाई dx जीरो हो रहा होगा, टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा होगा, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही होगी, ठीक है। अगर आप कहें कि सर जरूरी है ऐसा ग्राफ बने, अरे तुम जितना खराब ग्राफ बनाओगे उतने ज्यादा पॉइंट आएंगे। इसने बोला है क्या, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा। अगर आपने ए लिया बी लिया, ठीक है, ए और बी बराबर है, आप ऐसा कुछ भी ले लो, आपको वापस तो आना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे केस में आप 3 पॉइंट मिलेंगे, C1 C2 C3, जितना ज्यादा रोटेट होगा उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर dy dx जीरो हो रहा होगा, ठीक है। दो पॉइंट भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी पॉइंट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। हाँ ये बात तुमने पूछी है तो मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादातर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्लोज और ओपन क्यों, क्लोज और ओपन क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर हम क्लोज में ले रहे हैं, हम डिफरेंशियबिलिटी ओपन में लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी भी क्लोज में लूं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। क्यों, अगर हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या बोलते हैं, एफ डैश ए माइनस एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इक्वल टू फाइनाइट। एफ डैश अगर हम ए पर बोलते तो एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए पर बात नहीं होती, उसके लेफ्ट और राइट में देखते, लेकिन उससे पहले फंक्शन को क्या होना पड़ता, कंटीन्यूअस। तो ए क्लोज पर कंटीन्यूअस हो गया। अब एफ डैश ए माइनस हम देख नहीं पाएंगे, हम केवल देख पाएंगे एफ डैश ए प्लस, क्योंकि एफ डैश ए माइनस डोमेन में ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंस सब डोमेन का पार्ट है। एफ डैश ए प्लस जो है अगर वो कांस्टेंट हो गया, अगर वो फाइनाइट हो गया तो हम कहेंगे एफ डैश ए प्लस अगर फाइनाइट हो रहा है तो हम कहेंगे क्वांटिटी क्या होगी, डिफरेंशियबिलिटी भी डिफाइन करेगी, तो हम यहां पे ओपन लगा देंगे। अब अगर तुमने डिफरेंशियबिलिटी पे भी क्लोज लगा दिया तो अगर फंक्शन को ये डिफरेंशियबिलिटी क्लोज पे दिखाने लगेंगे तो फिर हमें डिफरेंशिएशन भी क्लोज में लेना पड़ेगा, मतलब सी की वैल्यू फिर ए भी हो पाएगी, सी की वैल्यू ए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन में जो जिस बात का डिफरेंस है वो इसी बात का है कि डिफरेंशियबिलिटी उस पॉइंट पे नहीं देखते, जबकि डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे भी देख सकते हैं। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे देखूंगा, उस पॉइंट को भी इंक्लूड करूंगा, तो यहां पे फिर इनफाइनाइट पॉइंट लाइन ड्रॉ होंगी, शार्प कॉर्नर मिल जाएगा, उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे लाइन मिल जाएंगी, तो उस पर एफ डैश सी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, भले ही डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें ए पे क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो ए के राइट में ले रहे हैं, एफ डैश ए हम इस पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस पे ओपन लगाने की वजह से एफ डैश सी पे भी आप ओपन रखते हैं, जिससे कि केस कभी भी बिगड़ता नहीं है, नॉट डिफाइन का केस नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही टाइम पे पूछा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, इस पर क्वेश्चन आएंगे कि भाई सी की वैल्यू बताओ,
जो रोल्स थ्योरम को प्रिस्क्राइब कर रही हो ऐसी सी की वैल्यू बताओ, ठीक है। उस तरह के जो भी इस पे वैरायटी प्रॉब्लम बनते हैं, आईआईटी जेईई में रोल्स पे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, एलएमबीटी में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, ठीक है। बना भाई, फाइंड सी प्रेस्क्राइब इन रूल्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको पता है कि अब तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालोगे इंटरवल में। आपको पता है कि हर फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल होता है, एक्सेप्ट देन बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड। तो ना तो बॉक्स लगा है, ना फ्रैक्शन है, ना सिग्नम है। इसका डोमेन ऑल रियल होता है, इसका भी ऑल रियल, इसका एक्सपोनेंशियल का भी ऑल रियल, तीनों का डोमेन ऑल रियल है। ये इसके तो इसका डोमेन ऑल रियल है, ये भी इसके डोमेन में आ रहा है, ऑल रियल के अंदर ही आ रही है ये वैल्यू। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों होगा। आपको केवल ये चेक करना है कि एफ ऑफ ए बराबर है कि नहीं एफ ऑफ बी। मैं रिपीट कर देता हूं, आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी, मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शन कुछ नहीं दिखता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ ए बराबर आ रहा है कि एफ ऑफ बी। अगर आ रहा है तो डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके एक्स की वो वैल्यू लो जो किसके बीच में आ रही हो, ए और बी के बीच में आ रही हो, वो वैल्यू ले ली जाएगी, बाकी छोड़ दी जाएगी, वही वैल्यू सी कहलाएगी, ठीक है। हाँ, जेईई मेंस में भी है और एडवांस में भी है। कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं मैं करवा ही रहा हूं, ठीक है। शुरू तो करो, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जल्दी से करें। बस तू ये समझ ले, टेस्ट के सिलेबस में मोनोटोनिसिटी पूरा आएगा, क्योंकि आज अपन जितना पढ़ लेंगे कल ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और संडे को भी हम सुबह पढ़ेंगे ही, वैसे संडे को सुबह तो हम मैक्सिमम में पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये खत्म हो जाना चाहिए, आई होप। -2 आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन एक्सेप्ट देन बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड। ना तो बॉक्स लगा है, ना फ्रैक्शन है, ना सिग्नम है, ना मॉड है, ना ब्रेकिंग फंक्शन है, कुछ नहीं है। तो इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन ऑल रियल है, ये पूरा का पूरा इसके डोमेन में आ रहा है, ऑल रियल में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हमेशा होगा। सो एफ डैश एक्स 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इंटू 1 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड -1/2 ले लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है, -1/2 आ जाएगा बाहर और बाकी सब सेम। आपने चेक कर लिया, -3 पे भी 0 हो रहा है और f ऑफ 0 भी 0 हो रहा है, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू है f ऑफ -3। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रोल्स वेरीफाई हो रही होगी। तो हम डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं, f डैश x e की पावर -x/2, दिस इज x प्लस 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x/2 और इक्वल टू 0 कर दो। f डैश x 0, जो x की वैल्यू आएगी वही c होगी, जो कि -3 से 0 के बीच में आनी चाहिए। ये हटा दो, तो इट इज 2x, तो इट इज 4x, इट इज 4x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0।
सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है -2 और 3 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, हमें इसी इंटरवल में चाहिए होता है, तो दिस इज सी की वैल्यू आ रही है -2। बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़े। बनाए, फटाफट बनाते आना, इसमें कोई देर नहीं लगनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बिल्कुल -2 आ रहा था, बिल्कुल सही है। बढ़ो आगे बढ़ो। सही है, बिल्कुल एकदम सही दे रहे हो। बढ़ो बढ़ो। फाइव बाय 4 ठीक है। एफ ऑफ जीरो पे भी जीरो है, पाई पे भी जीरो है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल हो गई है, आपको डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट पहले इसे एफ एक्स ही लिख लेते हैं, एफ एक्स होगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट, सो दिस इज ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स सेम प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ई की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, हट जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। 0 से पाई के बीच में केवल एक जगह होगा जब tan x की वैल्यू 1 होगी, मतलब x की वैल्यू पाई बाय 4 होगी। बिल्कुल सही है, सबका पाई बाय 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन, और भी वैरायटी है इसमें, जो वैरायटी है वो देखेंगे। हमें कंडीशन लगा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी जरूर देख लेना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किसी भी इंटरवल में डोमेन के हिसाब से देखी जाती है। अब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियल होता है, कभी शार्प कॉर्नर नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। केवल चेक कर ले एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आ रही है 5, एफ ऑफ 2 पे भी वही वैल्यू आ रही है क्या, अगर आ रही है तो रोल्स वेरीफाई हो रही है, तो डिफरेंशिएट करके सी निकाल ले। ठीक है मांजू, ठीक है, बनाया बनाया। अभी तो ऐसी है, क्वेश्चन चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी। अभी एक दो तीन क्वेश्चन सेम कराए हैं अक्षय, ठीक है। वन प्लस रूट 6, अच्छा 1 प्लस रूट 12/6, 1 एंड 1/3, ओके, 1 एंड 2/3, ओके, 1 एंड 3/2। देखो कितने आंसर आ रहे हैं। पहले एफ ऑफ जीरो पुट करने पे आ रहा है 5, एफ ऑफ 2 पुट किया आ रहा है 8 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 5, तो 12, ये भी 5 आ रहा है। तो एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल हो गई,
तो रोल्स थ्योरम हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स 0 होगा, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट किया 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 फॉर इक्वल टू 0 किया, और ये फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 24 अपॉन 2a मतलब 6, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस दैट विल बी कितना हो रहा है, रूट 12 मतलब 2 रूट 3 बाय 6, सो 2 3, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 प्लस 1 बाय रूट 3 और एक आ रहा है 1 माइनस 1 बाय रूट 3। अब बच्चों 1 से अगर कोई फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और 1 से अगर किसी फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दोनों ही वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगी, ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, ये बोथ आर राइट, ठीक है, बढ़िया। पता नहीं कुछ लोगों ने फैक्टराइज करके भी आंसर दे दिए थे, पता नहीं कैसे फैक्टराइज कर लेते हैं लोग, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें इसके। बनाओ बनाओ, समझ गए सर, सही है सर, सिली मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, सही आया मेरा, ठीक है बेटा, बनाओ बनाओ, इसे भी बनाओ। बहुत बढ़िया, अगर सही आ रहा है तो। फैक्टर क्यों नहीं किया, अरे तो नहीं हुआ तो नहीं किया, फैक्टर क्यों नहीं किया, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, फैक्टर क्यों नहीं किया। कब छुट्टी दोगे, छुट्टी 1:30 पे होगी। लव यू बच्चे, समझ नहीं आ रहा है, नहीं बुझा रहा है सर, सारा पुर्जा पढ़ के देख लिया सर, नहीं बुझा रहा है सर। एन अगर नेचुरल है, इफ द वैल्यू ऑफ सी प्रेस्क्राइब इन रोज थ्योरम फॉर एफ एक्स, भैया एफ एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू 0 से 3 दी है, उसके बीच में जो एफ डैश एक्स करके 0 करोगे उससे सी की वैल्यू आएगी, वो 3/4 दी हुई है, और एन पूछ रहा है, तो इतना हक तो उसका बनता है कि एन पूछ ले वो। अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बुझाएगा तो कैसे चलेगा सर। प्लस 2x एन एक्स माइनस 3 एन माइनस 1 इक्वल टू 0, तो भाई 2 और x माइनस 3 होल पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 3 प्लस एन एक्स, ये हटा दो पूरा, तो ये बचा x माइनस 3 प्लस एन एक्स इक्वल टू 0। x की वैल्यू दी हुई है कितनी, यही c है, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू या तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एक्स लिख लेते हैं, एन एक्स इक्वल टू हो गया 3 माइनस एक्स, तो n इक्वल टू आ गया 3 माइनस एक्स बाय एक्स, अब x की वैल्यू रख दो 3/4, सो 3 माइनस 3/4 बाय 3/4, 3 हट गया, सो इट इज 3/4 बाय 1/4, सो इट इज 3, आंसर इज 3।
ठीक है भाई, एन की वैल्यू 3, बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ, सिली मिस्टेक कोई बात नहीं, सिल्ली विल्ली मिस्टेक होती रहती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। -3 किधर गया? बस गया, जहां भी उसे जाना था वहां पर वो गया। लल्लू क्वेश्चन था बिल्कुल, ये भी उन्हीं में से एक है। बनाए जल्दी, तो कुछ न्यू कंसेप्ट इसी में एक लॉजिकल अप्रोच है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन की, वो समझाऊंगा। मेरा आज एक भी गलत नहीं हुआ है, गुड, सही है, पहले हो गया था, ठीक है, सही आ रहा है। -3 गया गया गया, आ, आ, आ। एंड में हो गया, ठीक है, बनाओ बनाओ। आज तो मेरे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, गुड गुड गुड, लगे रहो। आज मजा आ रहा है, ठीक है, लो फिर और मजा लो, आंसर करो। सर कैलकुलस में तो भयंकर कॉन्फिडेंस आ गया है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। गर्दा उड़ाते उड़ाते खत्म हो गया, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दें, आई विल वेट। चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ी, x-3 का डिफरेंशिएशन 1 होगा बस, इसलिए नहीं लगाया। अरे ए तो आ गया, बी बताओ। ए की वैल्यू आ रही है काफी लोगों की। सबसे पहले हम कहेंगे कि रोज थ्योरम कब अप्लाई होती है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, बट एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के, तो मैंने एफ ऑफ ए रखा, तो एफ ऑफ 1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 3 के, तो 1 पुट किया भाई, तो 1 - 6 प्लस ए प्लस बी, 3 पुट किया भाई, तो 27 - 3 9 54 प्लस 3a प्लस बी, तो भाई बी से बी कैंसिल हो गया, ए को उधर ले जाते हैं, बाकी को इधर ले आएंगे, तो 2a इक्वल टू, इधर था -5 और इधर कितना हो गया -27, उसका इधर जाएगा तो +27, तो 2a इक्वल टू हो गया 22, तो a की वैल्यू आ गई है 11, भाई a आ गया है 11, ठीक है। अब मैं कहूंगा f डैश x 0 होगा, तो f डैश x 0 करो, f डैश x को 0 करेंगे तो 3x² -12x प्लस a इक्वल टू 0। अब फिर से आप वैल्यू रखोगे x की, c की वैल्यू, a की वैल्यू 11 ही आएगी, लेकिन हम क्यों निकालें, a तो आ गया, तो b कितना होगा, b का आंसर होगा ऑल रियल, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, b विल बी रियल, क्यों, क्योंकि b के होने या ना होने से ये रोज थ्योरम को वेरीफाई हमेशा कर रहा है, क्योंकि बी से बी इसमें भी कैंसिल हो गया, इसका कोई योगदान नहीं है, तो बी को तुम 1 करोड़ रख दो, 50 करोड़ रख दो, 500 रख दो, या 1 रख दो, या 0.5 रख दो, या -इन्फिनिटी -10,000 -15,000 कुछ भी रख दो, बी से बी कैंसिल होना है, ठीक है। और इधर भी डेरिवेटिव में भी बी नहीं आ रहा, तो बी कहीं भी नहीं आ रहा, तो बी विल बी ऑल रियल एंड ए विल बी 11, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आओ आगे बढ़ें।
सर आईआईटी ऐसा क्या ज्ञान देती है कि सब आईआईटी करके कुछ और करके सक्सेसफुल हो जाते हैं? अब देख, मैं तुझसे कहूं कि अंगूर खट्टे हैं, तो भाई खट्टा तो आंवला भी है, खट्टा संतरा भी है, खट्टा मौसम्बी भी है, ठीक है। तो वो तो तू जब खाएगा तभी तुझे पता लगेगा कि कौन सा खट्टा है। तो पहले आईआईटी में जा, फिर सीख, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात सब लोग। हाँ, ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं और इस पे एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, पीडीएफ इसकी अगली स्लाइड में छोड़ के जाऊंगा। इस कंसेप्ट को सीख लें। नहीं, अभी टाइम है, 27 हुआ है, 3 मिनट है, 3 मिनट बहुत है इसे सीखने के लिए। जरा ध्यान से सोचो कि जो भी हमने रोल्स में पढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन समझो। बोल रहा है इफ 2a + 3b प्लस, इसको भूल जाओ, प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। रूट क्या होता है? जिस पे इक्वेशन 0 होती है। रोल्स में इक्वेशन कब 0 होती थी? ठीक है, अगर हम कहें रोल्स में कौन सी इक्वेशन 0 होती थी? f'(x) 0 होता था। जो हम एटलीस्ट का केस लेते थे, आपको याद हो, रोल्स अगर वेरीफाई होती थी, तो रोल्स अगर वेरीफाई होती थी मतलब कंटिन्यूअस हो गया है, डिफरेंशिएबल हो गया है, f(a) बराबर f(b) हो गया है, और रोल्स अगर वेरीफाई हो जाती थी तो हम कहते थे देन एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू a to b, जिसे हम c बोलते थे, x = c पर f'(c) 0 होता था। कुल मिला के f'(x) 0 होता था एटलीस्ट 1 पे, ठीक है। तो अगर ये हमसे कह रहा है कि एटलीस्ट 1 रूट, मतलब ये क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, तो ये जो कंडीशन थी, ये जो रूट आएगा, मतलब मैं कहूंगा c क्या होगा? c इज रूट ऑफ f(x). c जो है f'(x) का रूट है, f(x) का रूट नहीं है, f'(x) का रूट है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कंडीशन है, ये जो कंडीशन दी है कि ये इसका रूट हो, इसका मतलब ये जो है ये f'(x) की तरफ पढ़ो, मतलब इसको f'(x) मानो कि f'(x) लिखा है ax² bx + c = 0, जहां पर x की वैल्यू 0 से 1। ये हमसे ये प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। ये हमसे ये प्रूफ करवा रहा है कि f'(x) 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 0 से 1 तक, अगर हम इसे रोल से बनाना चाहते हैं तो, ठीक, पहली बात। इसलिए हम क्या करते हैं, अब f'(x) से नहीं, जो कंडीशन रोल्स पे लगती हैं वो किस पे लगती हैं? वो f(x) पे लगती हैं, और फिर हम जब रिजल्ट आते हैं तो f'(x) को लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका इंटीग्रेशन करके इसे f(x) बना देता हूं। तो जो भी पॉलिनोमियल दियो, पहले उसका इंटीग्रेशन करके f(x) बना लेना, ठीक है। f(x) क्या होगा? ax³/3 + bx²/2 + cx + d, ठीक है। ये हो गया। कोई d + d अपन ने अलग से ले लिया, भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं कहूंगा कि इसमें चेक करो, पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अब चेक करो कि f(0) अगर f(1) के बराबर आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा अपने आप। f(0) 0 पुट करो, f(0) कितना आ रहा है? 0 पे आ रहा है d, और f(1) 1 कितना आ रहा है भाई? a/3 b/2 c + d। इस इतने में एलसीएम लो, तो 1/6 बार एलसीएम क्या आएगा? 2a + 3b + 6c + d। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 0 है, तो ये इसको भी 0 लग दोगे तो ये भी आ रहा है d। तो हम कह सकते हैं f(0) और f(1) क्या है? f(0) और f(1) क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब रोल्स वेरीफाई हो गई है, रोल्स वेरीफाइड। केस में रोल्स लग सकती है, ये वेरीफाई हो गया। तो हम कहेंगे कि एटलीस्ट 1 x in between 0 to 1 such that f'(x) क्या होगा? 0 होगा। और f'(x) क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस आ जाएंगे क्या? ax² + bx + c = क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा। बात समझ आ रही है?
कैसे पता लगा? क्योंकि रोल्स थ्योरम में जो केस बनता है, जो रिजल्ट बनता है, वो एफ डैश एक्स, एटलीस्ट वन रूट जो आता है वो किसका होता है? एफ डैश एक्स का होता है, वो एफ एक्स का नहीं होता। इसलिए जब भी कभी एटलीस्ट वन रूट का केस आए, इसको एफ डैश एक्स मानना और फिर इसका इंटीग्रेशन करके इस पर रोल्स अगर अप्लाई हो गई और ये वेरीफाई हो गया कि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, तो हम कह देंगे कि ये केस बन रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर है। उसे एफ एक्स उस पर केस बनाने के लिए, क्योंकि रोल्स जो वेरीफाई की जाती है वो एफ एक्स पे की जाती है और उसका रिजल्ट जो होता है वो एफ डैश एक्स पे होता है, इसलिए। हाँ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, AIEEE में आया था, तब जेई मेंस नहीं होती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग करके देखिएगा, जो भी ऑप्शन आए वो देखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो काफी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।